तो कहते हैं कि पूर्णिमा की रात अपने साथ रोशनी लेकर आती है। लेकिन आज के हमारे इस विश्लेषण में हम एक ऐसी लोक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जहां पूर्णिमा की ये काली रात सिर्फ और सिर्फ एक गहरा अंधेरा लाती है। एक ऐसा अंधेरा जिसमें एक खौफनाक साया भटकता है, गांव की डायन। ये एक ऐसा साया है जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर इस किस्से में क्या राज छुपा है। जरा गांव के पुजारी की इस खौफनाक चेतावनी को सुनिए। चाहे अंधेरा चीखे या हवा तुम्हारा नाम पुकारे, दरवाजा मत खोलना। अब इस एक लाइन में ही इतना डर छिपा है कि बस पूछिए मत। तो चलिए इस कहानी के अंदर चलते हैं और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये खौफ काम कैसे करता है। पहला पहलू है पूर्णिमा का श्राप। एक ऐसी रात जो अपने साथ मौत का डर लाती है। कहानी की शुरुआत होती है उसी खौफनाक पूर्णिमा की रात से। गांव के मुखिया और राजू नाम का एक शख्स बेहद परेशान है, क्योंकि सबको पता है कि डायन इसी रात शिकार पर निकलती है। अब इससे बचने के लिए गांव वालों को कुछ बेहद सख्त नियम मानने पड़ते हैं। एक तरह से ये उनके लिए एक सर्वाइवल गेम बन जाता है। पहला रूल, रात 9 बजे के बाद किसी को बाहर नहीं निकलना। दूसरा, हर घर के बाहर दीपक जलते रहने चाहिए। तीसरा और सबसे जरूरी, किसी भी जानी पहचानी आवाज पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। और चौथा, पुजारी जी ने जो सुरक्षा रेखा खींची है बस उसी के अंदर रहना है। यहां से आगे बढ़ते हैं और आते हैं इस चर्चा के दूसरे हिस्से पर, जो है छलावे का रहस्य। अब देखिए, इस पॉइंट पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि यह लोककथा किसी आम डरावने राक्षस के बारे में नहीं है। यह एक डीप साइकोलॉजिकल हॉरर है। असल में डायन सामने से आकर नहीं डराती, वो छलावा करती है। मतलब शिकार को फंसाने के लिए एक जानलेवा भ्रम, एक इल्यूजन बनाती है। वो किसी बहुत करीबी का रूप ले लेती है, जैसे माँ या पत्नी, और उनकी मीठी आवाज की एकदम सटीक नकल करती है। और सच बताएं, जब तक सामने वाले को इस धोखे का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस डर के बढ़ने का जो सीक्वेंस गांव के शंकर काका ने बताया है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। होता क्या है कि सबसे पहले बिना किसी वजह के बेहद तेज और अजीब सी हवाएं चलने लगती हैं। फिर एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। धीरे धीरे कदमों की आहट पास आती है और आखिर में शिकार को बिल्कुल अपने कान के पास किसी की सांसें सुनाई देती हैं। सोचकर ही अजीब लगता है ना। ये पूरा घटनाक्रम उस टेंशन को धीरे धीरे अपने पीक पर ले जाता है। अब आते हैं इस कहानी के तीसरे पहलू पर, आस्था बनाम अविश्वास। एक ऐसी टक्कर जो पीढ़ियों के बीच है। इस कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है वो सिर्फ एक सुपरनैचुरल पावर और इंसान के बीच नहीं है। ये असल में ब्लाइंड फेथ और लॉजिक की लड़ाई है। एक तरफ गांव के बुजुर्ग हैं जो सच में खौफ के साए में जी रहे हैं, जैसे रवि की दादी, जिनका मानना है कि उन्होंने लोगों को गायब होते देखा है, या फिर शमा काकी जो अपने ढाबे पर सबको चेतावनी देती रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ हैं रवि और बबलू जैसे आज के युवा। उन्हें लगता है ये सब बकवास है। जब मंगरू नाम का एक गांव वाला रात में गायब हो जाता है तो बबलू इसे सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर पूरी तरह से खारिज कर देता है। रवि के इस बयान पर गौर करिए, ये सब बस कहानियां हैं। जो लोग गायब हुए वो शायद गांव छोड़कर चले गए होंगे। ये सब अंधविश्वास है। अब यही अहंकार रवि को सबूत मांगने पर मजबूर कर देता है, और यही जिद उसे एक ऐसे भयंकर फैसले की तरफ ले जाती है जहां वो इन सदियों पुरानी मान्यताओं को चुनौती देने का मन बना लेता है। और इसके बाद आता है चौथा हिस्सा, नियमों का टूटना, खौफ की तरफ बढ़ाया गया एक सीधा कदम। तो सदियों से जो नियम गांव को बचा रहे थे, अब वो टूटने वाले थे। रवि तय करता है कि वो इस अंधविश्वास का सच अपनी आंखों से देखेगा। जैसे घड़ी में रात के 9 बजते हैं, गांव में एक अजीब सी शांति छा जाती है। एक घना काला अंधेरा पूरी तरह फैल जाता है, और रवि मन में थोड़े डर पर बहुत सारी उत्सुकता के साथ आगे बढ़कर अपने कमरे का दरवाजा खोलता है। रवि जैसे ही अंधेरे में बाहर कदम रखता है, हवा में एक हल्की सी चीख गूंजती है। वो थोड़ा घबराता जरूर है, लेकिन जब बाहर देखता है तो गांव बिल्कुल शांत और खाली पड़ा था। दूर दूर तक कोई डायन नहीं थी। ये देखकर रवि को लगता है कि बस मिल गया सबूत। वो पूरे कॉन्फिडेंस में आ जाता है कि गांव वाले सिर्फ एक भ्रम में जी रहे हैं और डायन जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। यहीं से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, आखिरी सामना और छलावे का असली सच। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहां आता है। असली खौफ उस खाली सड़क पर नहीं था, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था।
अचानक एक ठंडी हवा के झोंके के साथ रवि को कोई अपना नाम पुकारते हुए सुनाई देता है। रवि, रवि। वो मुड़ता है और बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी एक शांत आकृति को देखकर पूरी तरह से सुन्न पड़ जाता है। वहां उस घने अंधेरे में उसकी अपनी मां खड़ी थी। वो आकृति बिल्कुल उसकी माँ की सटीक मीठी आवाज में बोलती है, मैं वही हूं जिसका तुम इंतजार कर रहे थे। तुमने ही तो कहा था ना कि ये सब अंधविश्वास है। जरा इस पल की विडंबना देखिए। जो माँ उसे घर से बाहर निकलने से रोक रही थी, वो अब बाहर खड़ी होकर उसे बुला रही है। इस विरोधाभास ने, इस कन्फ्यूजन ने रवि को डर के मारे बिल्कुल जमा दिया और वो बिना कुछ सोचे समझे हिप्नोटाइज हुए इंसान की तरह उस आकृति की तरफ कदम बढ़ाने लगता है। इससे पहले कि रवि हमेशा के लिए उस छलावे का शिकार बन जाए, एक जबरदस्त मोड़ आता है। पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है और गांव के पुजारी अचानक वहां पहुंच जाते हैं। उनके हाथ में एक चमकता हुआ त्रिशूल है। वो जोर से चिल्लाते हैं, पीछे हटो रवि, वो तुम्हारी मां नहीं, वो डायन का छलावा है। और इस एक चेतावनी के साथ ही वो मीठा भ्रम चकनाचूर हो जाता है और डायन अपने असली बेहद खौफनाक रूप में सामने आ जाती है। पुजारी के सही वक्त पर वहां आने और उस त्रिशूल की वजह से रवि की जान तो बच जाती है, लेकिन डायन जाते जाते एक ऐसी चेतावनी दे जाती है जो रूह कमा दे। मैं वापस आऊंगी, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये विश्लेषण एक ऐसे डर पर आकर रुकता है जो आज भी अधूरा है। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या गांव की ये पुरानी लोक कथाएं वाकई सिर्फ डराने वाली कहानियां होती हैं, या फिर इनमें ऐसी कोई भयंकर सच्चाई छिपी होती है जिसे देखने से हमारा मॉडर्न अहंकार हमें रोकता है। क्या सच में आज के इस आधुनिक दौर में भी कुछ दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए?